सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 15वां पाठ गीत पढ़ेंगे, जिसकी रचना केदारनाथ अग्रवाल जी ने की है। केदारनाथ जी प्रगतिवादी काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण उनका प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम था। इनकी लेखनी से भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है। अनूठे शब्द चयन और भावाभिव्यक्ति में चित्रात्मकता इनकी विशेषता है। केदारनाथ ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जन साधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कविता में मुखरित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित केदारनाथ जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार व तुलसी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस कविता में कवि ने फूल, गीत व विद्या के माध्यम से शिक्षा की महत्ता पर बल दिया है। फूलों के द्वारा हमारे अंदर प्रेम व भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी और विद्या से हम शिक्षा को बढ़ावा देकर उपेक्षित लोगों को नया जीवन प्रदान करेंगे, जिससे देश में शांति और सद्भावना का विकास होगा। तो आइए ज्यादा जानने के लिए कविता का भावार्थ समझते हैं। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कवि ने कविता के माध्यम से हमें बताया है कि भारत में बहुत से लोग अशिक्षित हैं, जिस कारण चारों ओर गरीबी फैली हुई है। कवि के अनुसार जो भी लोग अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलेगा। शिक्षा प्राप्त करके वे शिक्षित हो जाएंगे और उन्हें भी समाज में आदर सम्मान मिलने लगेगा। यानी समाज के जो गरीब व पिछड़े लोग हैं, वो शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे और नफरत, घृणा, उपेक्षा से मुक्त समाज में एक सम्मानित जिंदगी जिएंगे। कलेज जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अशिक्षा के कारण कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा देते हैं। आज देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम फूलों की तरह सब जगह प्यार और भाईचारा अपनाएंगे। शिक्षा हमारी सोच में परिवर्तन लाएगी और तब धार्मिक और जातीय झगड़े नहीं होंगे, शांति और प्रेम के फूल खिलेंगे। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि हमें और तुम्हें शिक्षा के माध्यम से नया जीवन मिलेगा। अर्थात अभी तक हम और तुम गरीबी का जीवन जी रहे थे। शिक्षा प्राप्त करके हम लोगों को समाज में आदर सम्मान मिलने लगेगा। ये सब बातें एक नए जीवन की तरह होगी। शिक्षा पाकर हम अपना उज्जवल भविष्य बना पाएंगे और शिक्षित होकर हमारा मन मोर की तरह नाचने लगेगा और पूरे हिंदुस्तान में हमारा सम्मान बढ़ेगा। इस तरह कवि ने अपने गीत के माध्यम से जन जन में प्रेम, सद्भावना और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। अशिक्षित समाज धर्म, जाति, घृणा, उपेक्षा का शिकार होता रहता है। इसलिए
शिक्षा रूपी बीज उनकी संकीर्ण सोच बदलकर समाज में सम्मानित वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा और अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।